आज मैं आपको 3 बच्चों वाले परिवार में जन्म क्रम बर्थ ऑर्डर के अनुसार बच्चों के मनोविज्ञान को विस्तार से समझा सकता हूँ। 3 बच्चों का मनोविज्ञान। जन्म क्रम का विस्तृत विश्लेषण। जन्म क्रम का सिद्धांत बताता है कि परिवार में बच्चे का स्थान उसके व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावित करता है। 3 बच्चों वाले परिवार में ये प्रभाव बहुत स्पष्ट दिखता है। 1. सबसे बड़ा बच्चा, द फर्स्ट बॉर्न। यह वो बच्चा है जिसे कुछ समय के लिए माता पिता का पूरा और अटूट ध्यान मिला होता है। प्रमुख विशेषताएं: नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल्स। ये प्राकृतिक रूप से जिम्मेदार और अधिकार रखने वाले होते हैं, क्योंकि इन्हें अक्सर छोटे भाई बहनों का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। उपलब्धि के लिए प्रेरित, ड्रिवन फॉर अचीवमेंट। ये अक्सर परफेक्शनिस्ट होते हैं और माता पिता को खुश करने के लिए स्कूल या करियर में उच्च मानक, हाई स्टैंडर्ड्स स्थापित करते हैं। चिंता का स्तर, एंग्जाइटी लेवल। जब दूसरा बच्चा आता है तो वे अपने सिंहासन के छिन जाने के कारण असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस कर सकते हैं। वे नियमों का पालन करते हैं और गलतियां करने से डरते हैं। माता पिता का प्रभाव। ये अपने माता पिता के करीब होते हैं, क्योंकि ये ही उन्हें पहली बार माता पिता होने का अनुभव कराते हैं। 2. बीच का बच्चा, द मिडिल चाइल्ड। 3 बच्चों वाले परिवार में ये सबसे अद्वितीय, यूनिक स्थिति है। प्रमुख विशेषताएं: बातचीत करने वाला और मध्यस्थ, नेगोशिएटर और मीडिएटर। इन्हें बड़े और छोटे दोनों भाई बहनों से निपटना पड़ता है, इसलिए ये बहुत अच्छे समझौता कराने वाले, कॉम्प्रोमाइजेस बन जाते हैं और संघर्षों को सुलझाने की कला सीखते हैं। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। वे परिवार में खुद को खोया हुआ या कम ध्यान दिए जाने वाला महसूस कर सकते हैं, जिसे मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम भी कहते हैं। इसलिए वे परिवार के बाहर मजबूत दोस्त बनाते हैं और अधिक मिलनसार, सोशल होते हैं। पहचान की खोज, आइडेंटिटी सर्च। उन्हें खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वे न तो सबसे बड़े की तरह जिम्मेदार होते हैं, न ही सबसे छोटे की तरह लाडले। इसलिए वे अक्सर अलग शौक चुनकर अपनी पहचान बनाते हैं। निष्पक्षता, फेयरनेस। वे न्याय और निष्पक्षता के लिए दृढ़ता से खड़े होते हैं। 3. सबसे छोटा बच्चा, द यंगेस्ट, लास्ट बॉर्न। ये बच्चा एक ऐसे माहौल में जन्म लेता है जहां माता पिता अब अनुभवी और तनाव मुक्त, रिलैक्स्ड हो चुके होते हैं। प्रमुख विशेषताएं: लाडला और आकर्षक, चार्मिंग और अफेक्शनेट। इन्हें अक्सर परिवार में सबका लाड़ प्यार मिलता है। ये खुशमिजाज और आकर्षक होते हैं और अपने आकर्षण से दूसरों से काम करवा लेते हैं। जोखिम लेने वाला, रिस्क टेकर। बड़े भाई बहन उनके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिससे वे अधिक जोखिम लेने वाले और बिंदास, केयरफ्री हो सकते हैं। वे अक्सर परिवार के एंटरटेनर होते हैं। आत्मनिर्भरता में कमी, लेस सेल्फ रिलायंट। कभी कभी परिवार के सभी सदस्यों द्वारा उनकी मदद करने की आदत के कारण उनमें कुछ चीजों में आत्मनिर्भरता की कमी हो सकती है। बनावटीपन से दूरी। ये कम परफेक्शनिस्ट होते हैं और अपने बड़े भाई बहनों की तुलना में अधिक रचनात्मक, क्रिएटिव और नियमों को तोड़ने वाले हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए भीड़ से अलग दिखना होता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ सामान्य प्रवृत्तियां, जनरल टेंडेंसीज है। हर बच्चे का व्यक्तित्व अलग होता है और वह माता पिता के पालन पोषण, बच्चों के बीच उम्र के अंतर और लिंग, जेंडर पर भी निर्भर करता है। 3 बच्चों वाले परिवार के मनोविज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। 3 बच्चों वाले परिवारों के लिए अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक पहलू। 1. सिबलिंग प्रतिद्वंद्विता, सिबलिंग राइवलरी की गतिशीलता। 3 बच्चों में प्रतिद्वंद्विता, कॉम्पिटिशन और झगड़े अक्सर अधिक जटिल हो जाते हैं। 2 बनाम 1, 2 vs 1। अक्सर 2 बच्चे एक टीम बना लेते हैं और तीसरे को अकेला छोड़ देते हैं। ये गठबंधन, अलायंस, लगातार बदलता रहता है, जिससे हर बच्चा कभी हमलावर तो कभी पीड़ित महसूस करता है। माता पिता की भूमिका। माता पिता के लिए ये जरूरी है कि वे झगड़ों में न्यायाधीश, जज न बने। बच्चों को खुद ही समझौता करना, नेगोशिएट और सुलह करना, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स सिखाएं। हर बच्चे को अपनी बात रखने का मौका दें। 2. पेरेंटिंग में तालमेल, बैलेंसिंग पेरेंटहुड। 3 बच्चों के साथ माता पिता अक्सर थक जाते हैं और हर बच्चे को अलग तरह का पालन पोषण मिलता है। पहले बच्चे के साथ गलती करना। पहले बच्चे पर माता पिता अक्सर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। तीसरे बच्चे के साथ ढील। तीसरे बच्चे के जन्म तक माता पिता अधिक आरामदायक, रिलैक्स्ड और कम परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं। सुझाव: अपने पहले और दूसरे बच्चे को भी समय समय पर यह महसूस कराएं कि आप अब भी उनकी जरूरतों पर ध्यान देते हैं, न कि सिर्फ सबसे छोटे पर। हर बच्चे के लिए वन ऑन वन समय, वन ऑन वन टाइम जरूर निकालें। 3.
व्यक्तित्व का विभाजन। नीचे थियरी। प्रत्येक बच्चा परिवार में अपनी एक अलग जगह या पहचान बनाने की कोशिश करता है ताकि वो अद्वितीय महसूस करे। उदाहरण, यदि बड़ा बच्चा अकादमिक रूप से सफल है तो बीच वाला बच्चा शायद हास्यपूर्ण, फनी या एथलीट बनने की कोशिश करेगा। सबसे छोटा बच्चा हो सकता है कलात्मक या सामाजिक तितली बन जाए। महत्व। माता पिता को हर बच्चे की विशेषताओं को पहचानना और उन्हें सराहना अप्रिशिएट चाहिए, न कि उन्हें किसी एक सांचे में ढालने की कोशिश करनी चाहिए। इससे बच्चों में ईर्ष्या कम होती है और आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 3 बच्चों वाले परिवार में सफलता का रहस्य संतुलित ध्यान, निष्पक्षता की भावना और हर बच्चे के अद्वितीय व्यक्तित्व को प्रोत्साहित करने में है। माता पिता के लिए कुछ आम चुनौतियां। ध्यान का बंटवारा। माता पिता के लिए 3 बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान देना मुश्किल हो सकता है, जिससे बच्चे उपेक्षित नेग्लेक्टेड महसूस कर सकते हैं। गठबंधन और गुटबाजी अलायंसेज एंड गैंगिंग अप। बच्चों में अक्सर 2-1 के गठबंधन बनते रहते हैं, जैसे 2 बच्चे एक पर हावी होते हैं, जो परिवार की शांति को भंग कर सकता है। तुलना कंपैरिजन। माता पिता को अनजाने में भी बच्चों की तुलना करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनमें हीन भावना इनएडिक्वेसी या ईर्ष्या जेलसी पैदा हो सकती है, खासकर बीच वाले बच्चे में। संक्षेप में, 3 बच्चों वाले परिवार में आपसी मेल जोल, समझौता और विशिष्ट पहचान बनाने की भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन बच्चों के साथ माता पिता अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड या मिडिल चाइल्ड या लास्ट चाइल्ड के मानसिकता या व्यवहार के बारे में जानना है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।